अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बहन कहती है कि मेरी उम्र 33 साल है। ठीक है। तो मैं रात को अपने वालिदैन के कमरे में सो जाती हूँ। मेरी वालदा मुझे अपने कमरे में सुला लेती है। तो मेरी वालिदैन यानी कि रात को आप स्क्रीन पर वो उनका मैसेज देख सकते हैं, कपड़े उतारते हैं, फिर जो मियाँ बीवी के काम करते हैं वो करते हैं। तो मैं खूब कोशिश करती हूँ आंखें बंद करने की। तो इस सूरत के अंदर मेरी आंखें फिर भी मैं उनको देख लेती हूँ, उनकी आवाज़ मेरे तक कानों तक आती है। मैंने उनको शलवार उतारती, तमाम चीज़ें मैं करते हुए देखा है। तो अब गुनाह मुझे मिलेगा या फिर मेरे वालिदैन को मिलेगा? नाज़रीन, ये बहुत अहम मसला है। हम इन मसाइल को यहाँ पर आके इसलिए बयान करते हैं कि ताकि अगर हम इन मसलों को बयान नहीं करेंगे तो फिर कौन बयान करेगा आकर? कोई डॉक्टर बयान करेगा? कोई कौन बताएगा इन मसलों को आपको? ठीक है। यहाँ पर तो ये ऐसा होता है ना कि आपने वीडियो देखी और वीडियो देखकर आपको पता चल गया कि ये मसले ऐसे हैं, और कौन किसी से पूछता है? ठीक है ना। लोग शर्माते पूछते नहीं हैं। तो लिहाजा इसलिए हम इन मसाइल को आपके सामने बयान करते हैं ताकि आप एहतियात किया करें। नाज़रीन, मैंने शादी कोरस के नाम से एक मुकम्मल कोरस करवाया हुआ है। हम मिस्री के ऊपर मुकम्मल आदाब बताए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देखिए उन वीडियोस को और अपने आप को दुरुस्त कीजिए। ठीक है। अब देखें, आदाब में से ये है कि आप जहाँ मिस्री कर रहे हैं वहां पर बच्चे ना हों। ठीक है ना। देखिए ना, मुझे एक साहिब का फ़ोन आता है कुछ काफ़ी 5-6 महीने पहले की बात है। वो कहते हैं कि मैं 2-3 साल की बेटी है, वो जाग रही होती है और हम मिस्री कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ जो बच्चा होता है ना उसका ज़हन बड़ा तेज़ होता है। जो एक दफ़ा उसके ज़हन में आ जाए वो ज़्यादा देर तक रहता है उसके ज़हन के अंदर, वो फिर जाता नहीं है। ठीक है ना। तो लिहाज़ा बच्चे का ज़हन बड़ा तेज़ होता है, लिहाज़ा उसके सामने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो छोटा बच्चा कोशिश करनी चाहिए कि आप हम मिस्री कर रहे हैं तो इसके लिए कोई आप अलग जगह का इंतखाब करें, ऐसी जगह का जहाँ पर आपको देखने वाला, आपकी आवाज़ सुनने वाला, ये मखसूस काम होता है, इसमें कोई ना हो। तो इस सूरत जैसे बहन ने पूछा कि मेरे साथ ये होता है, अक्सर लोग ऐसे कि हमने कई लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ऐसा होता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इस काम के लिए कोई अलग जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आपका पर्दादारी हो आपकी। ठीक है। अब देखिए ना, जैसे कि ये एक औरत है, नौजवान है, अब इस कहती है कि मैं जब ये देखती हूँ मुझे ख़यालात, गंदे-गंदे ख़यालात आते हैं। तो बहरहाल इस सूरत के अंदर इसको चाहिए कि वो अलग कमरे का इंतख़ाब करे और माँ-बाप के उनसे कहे, अम्मा मैंने यहाँ सोना है, मैं बड़ी हूँ, मुझे यहाँ सोना चाहिए। ठीक है। प्यार मोहब्बत से समझाएँ। और नंबर 2, और माँ-बाप को सारी बातें गुनाह, वो बच्चे का क्या गुनाह है? ठीक है। माँ-बाप का गुनाह है। माँ-बाप को चाहिए कि उनको कुछ सोचना चाहिए कि जो है ना बच्ची नौजवान है, इसके सामने हम करें, आँख खुल सकती है, फिर ये सारा का सारा काम करना। बहरहाल ये एक हमें इन चीज़ों को ख़्याल करना चाहिए, जो है ना बचना चाहिए। माँ-बाप को ख़्याल करना हो सक जो है ना ख़्याल करना चाहिए कि ये काम मत करें, वरना अल्लाह के यहाँ पकड़ हो सकती है और इससे बहुत ज़्यादा आगे बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो नाज़रीन, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम।